जब जीवन हमें कठिन मोड़ पर लाकर खड़ा करता है, जब हमारे सामने कर्तव्य और भावनाओं की टकराहट होती है, तब उत्तर कहां से आए। ऐसे ही एक क्षण में महाभारत के युद्ध भूमि पर अर्जुन के मन में उथल पुथल मची हुई थी। एक ओर अपने कुटुंब, अपने गुरु, अपने भाई और दूसरी ओर धर्म का आह्वान। वह असमंजस में था, भ्रमित था, और वहीं से आरंभ होती है श्री कृष्ण की अमर वाणी भगवद गीता। यह गीता सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी, यह हर उस आत्मा के लिए है जो जीवन के संघर्षों में मार्ग ढूंढ रही है। गीता हमें जीवन के रहस्यों की चाबी देती है, क्या सही है, क्या गलत, क्या हमारा कर्तव्य है, क्या मोह है और आत्मा का क्या स्वरूप है। गीता का प्रथम सार हमें बताता है, हम यह शरीर नहीं हैं। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजरमर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। मृत्यु अंत नहीं, एक यात्रा का पड़ाव मात्र है। जब हम स्वयं को शरीर मानते हैं, तभी मोह, दुख और भय उत्पन्न होते हैं। लेकिन जब हम जान जाते हैं कि हम आत्मा हैं, तब शांति, धैर्य और स्थिरता हमारे स्वभाव बन जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने कर्तव्य से विमुख होना अधर्म है। युद्ध तुम्हारा धर्म है, और यदि तुम इससे पीछे हटते हो तो न केवल समाज तुम्हारा उपहास करेगा, बल्कि तुम अपने आत्मिक विकास के अवसर को भी खो दोगे। यहाँ एक और गूढ़ बात समझाई जाती है, निष्काम कर्म का सिद्धांत। कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन फल की चिंता करना नहीं। जब हम कर्म करते हैं लेकिन फल की आसक्ति नहीं रखते, तब हम बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। यही कर्मयोग है। मनुष्य जब फल की इच्छा करता है तो उसका मन चंचल होता है, वह या तो भविष्य की चिंता में रहता है या अतीत की स्मृति में। लेकिन जब वह केवल कर्म करता है, पूरी निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से, तब उसका मन वर्तमान में स्थित होता है, और वर्तमान में ही ईश्वर का वास है। गीता यह भी कहती है, ज्ञानी वह है जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को एक समान देखता है। समत्व ही योग है। यह समत्व व्यक्ति को स्थिर बुद्धि बनाता है। वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि ज्ञान से बढ़कर कोई तप नहीं। आत्मा का साक्षात्कार तभी होता है जब हम अपने भीतर झांकते हैं, अपने मन को नियंत्रित करते हैं और बाह्य संसार की चकाचौंध से ऊपर उठते हैं। योग का अर्थ है जोड़, आत्मा का परमात्मा से मिलन, और इसका सबसे सरल मार्ग है भक्ति। जब व्यक्ति अपने समर्पण भाव से ईश्वर का स्मरण करता है, जब वह निष्कलंक प्रेम में लीन होता है, तब वह स्वयं को ईश्वर से जोड़ लेता है। गीता कहती है, जो श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से मुझे भजता है, मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूँ। अर्थात वह मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसका पालन करता हूँ, उसकी रक्षा करता हूँ। लेकिन यह भक्ति अंध नहीं होनी चाहिए। इसे विवेक के साथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि अंध भक्ति भ्रम पैदा करती है, लेकिन सच्ची भक्ति ज्ञान से जुड़ी हुई व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाती है। जीवन में सबसे बड़ा युद्ध हमारे भीतर ही चलता है, कर्तव्य और इच्छा के बीच, आत्मा और अहंकार के बीच। गीता का दूसरा सार इस आंतरिक युद्ध की प्रकृति को समझाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन स्थिर है, जो अपने इंद्रियों को संयमित रखता है, वही सच्चा योगी है। इंद्रियां मनुष्य को संसार की ओर आकर्षित करती हैं, लेकिन जब वह उन्हें नियंत्रित कर लेता है तो उसका मन शांत हो जाता है और वह आत्मा का अनुभव कर सकता है। अर्जुन पूछता है, मन बहुत चंचल है, उसका नियंत्रण कैसे हो? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, यह कठिन अवश्य है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से संभव है। अभ्यास का अर्थ है निरंतर आत्मचिंतन, साधना, और वैराग्य का अर्थ है उस मोह से दूरी जो हमें बंधन में डालता है। गीता में बताया गया है कि मनुष्य 3 गुणों के प्रभाव में कार्य करता है, सत्व, रज और तम। सत्व गुण शुद्धता, ज्ञान और शांति से जुड़ा है। रज गुण क्रिया, इच्छा और लालसा को जन्म देता है। तम गुण अज्ञान, आलस्य और मोह को बढ़ाता है। इन तीनों गुणों से ऊपर उठना ही मोक्ष का मार्ग है।
जब मनुष्य इनका निरीक्षण करता है लेकिन उनमें लिप्त नहीं होता, तब वह गुणातीत बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे जानने के लिए श्रद्धा, ज्ञान और भक्ति का संगम चाहिए। श्रद्धा हमें ईश्वर के प्रति झुकाव देती है, ज्ञान हमें समझ देता है कि हम कौन हैं, और भक्ति हमें उस ईश्वर से जोड़ती है। जब ये तीनों एक साथ होते हैं, तब आत्मा का जागरण होता है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी योग संभव है। गीता बताती है कि ईश्वर हर जगह है, घर में, कार्य में, भोजन में, श्वास में। बस हमारी दृष्टि जागृत होनी चाहिए। जब हम हर कार्य को अर्पण भावना से करते हैं, यह भी प्रभु के लिए है, तब संसार हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। ध्यान भी एक मार्ग है। ध्यान का अर्थ है चित्त को एकाग्र करना। जब मनुष्य अपने भीतर उतरता है, सांसों के प्रवाह को देखता है और आत्मा की गहराई में जाता है, तब उसे ईश्वर का अनुभव होता है। ध्यान कोई अलग कार्य नहीं, यह जीवन जीने की कला है। श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं, जो आत्मा को नहीं जानता वह भयभीत होता है, लेकिन जो जानता है कि आत्मा अजन्मा है, अविनाशी है, उसे किसी से डर नहीं लगता। मनुष्य जो बोता है वही काटता है। कर्म का सिद्धांत यही है। लेकिन यह भी कहा गया है कि यदि मनुष्य सच्चे हृदय से पश्चाताप करे और ईश्वर की शरण में आ जाए, तो वह अपने बुरे कर्मों से मुक्त हो सकता है। ईश्वर क्षमाशील है, करुणामयी है। दूसरों को क्षमा करना, स्वयं से प्रेम करना और हर जीव में ईश्वर का दर्शन करना, यही गीता का सत्व है। जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। गीता का अगला सार हमें यही सिखाता है कि हम क्या नहीं हैं और हम वास्तव में क्या हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं को शरीर मानता है, इसीलिए वह दुखी होता है। लेकिन जो जान जाता है कि वह शुद्ध आत्मा है, जो न जन्मती है न मरती है, वह मुक्त हो जाता है। यह मुक्ति किसी अन्य लोक में जाने से नहीं मिलती, यह तो यहीं इसी जीवन में संभव है। जब हम अपने भीतर उतरते हैं और अपने मन, इंद्रियों, भावनाओं को देखकर उनसे एक दूरी बनाते हैं, तब हमें आत्मा की झलक मिलती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तेरा धर्म युद्ध करना है। अपने कर्तव्य से पीछे हटना अधर्म है। जब तक तू कर्तव्य में राग द्वेष से ऊपर नहीं उठता, तब तक तू कर्म के बंधन में रहेगा। कर्म से भागना समाधान नहीं है, बल्कि उसे ईश्वर को समर्पित करके करना ही मुक्ति का मार्ग है। यह समर्पण ही सच्चा योग है। जो व्यक्ति हर कार्य को यह सोचकर करता है कि यह भगवान के लिए है, वह कर्म से बंधता नहीं। अर्जुन पूछता है, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर कर्म क्यों करना चाहिए? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती जब तक वह व्यवहार में न उतरे। कर्म के बिना ज्ञान अधूरा है। यहाँ एक गूढ़ बात समझाई गई है, कर्म और ज्ञान का समन्वय ही जीवन का संतुलन है। केवल ध्यान में बैठ जाना पर्याप्त नहीं, संसार के कर्मों को करते हुए भी हमें भीतर से स्थिर और जुड़ा रहना होगा। गीता यह भी कहती है, जो व्यक्ति अपने अंदर स्थित आत्मा से संतुष्ट रहता है, वह किसी बाह्य वस्तु पर निर्भर नहीं रहता। उसकी प्रसन्नता किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से नहीं, अपने आत्मिक अनुभव से होती है। ऐसा व्यक्ति भीतर से पूर्ण होता है, इसलिए उसे किसी से स्पर्धा नहीं, ईर्ष्या नहीं, भय नहीं। श्री कृष्ण आगे बताते हैं, सभी जीव मेरे ही अंश हैं। वे भटकते हैं क्योंकि माया उन्हें बांध लेती है, लेकिन जब वे सच्चे मन से मेरी शरण में आते हैं, मैं उन्हें इस बंधन से मुक्त करता हूँ। माया क्या है? यह वह परत है जो सत्य को ढक देती है। माया हमारे मन को यह विश्वास दिलाती है कि यह संसार ही सब कुछ है, पैसा, यश, संबंध। लेकिन जब माया हटती है, तब आत्मा को ईश्वर का साक्षात्कार होता है। परमात्मा सर्वत्र है, एक ही सूर्य सभी पर चमकता है, एक ही वायु सभी में बहती है, उसी तरह एक ही ईश्वर सभी में विद्यमान है। गीता हमें यही अद्वैत सिखाती है, आत्मा और परमात्मा अलग नहीं। अंततः अर्जुन के मन का भ्रम धीरे धीरे दूर होने लगता है।
वह समझने लगता है कि युद्ध केवल बाहरी नहीं है, भीतर भी एक संग्राम चल रहा है, मोह बनाम विवेक का, संदेह बनाम श्रद्धा का। श्री कृष्ण उसे अपने स्वरूप का बोध कराते हैं। मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं, मैं समय हूँ जो सबको निगल जाता है। मैं सृष्टि का आरंभ भी हूँ और अंत भी। मैं सबका जन्मदाता भी हूँ और संहारक भी। यह विराट रूप अर्जुन को चौंका देता है। वह भयभीत हो जाता है, लेकिन साथ ही उसका अहंकार टूटता है। उसे एहसास होता है कि वह सिर्फ एक निमित्त मात्र है, कार्य तो ईश्वर कर रहे हैं। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण का विराट रूप देखा, तब उसके मन में पहले भय उत्पन्न हुआ, फिर श्रद्धा। वह समझ गया कि जो सामने खड़ा है वह केवल उसका सारथी नहीं, स्वयं ब्रह्मा है, उस परम सत्ता का साक्षात स्वरूप। श्री कृष्ण उसे समझाते हैं, जो मुझे सभी रूपों में देखता है, जो मुझे हर जीव में अनुभव करता है, वही वास्तव में ज्ञानी है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति केवल मूर्तियों में सीमित नहीं, बल्कि हर प्राणी, हर अनुभव, हर क्षण में ईश्वर को पहचानना ही सच्चा योग है। भक्ति मार्ग की व्याख्या करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति वह है जो निःस्वार्थ हो, जिसमें कोई अपेक्षा न हो। जब भक्त अपने अह को त्याग कर पूरी तरह मुझे समर्पित हो जाता है, तब मैं स्वयं उसके जीवन का भार उठा लेता हूँ। यहाँ गीता एक बड़ा वचन देती है, तुम मेरा स्मरण करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। भक्ति में संदेह नहीं होता, वहाँ केवल प्रेम और समर्पण होता है। ऐसा प्रेम जो किसी प्रतिफल की अपेक्षा नहीं करता। गीता यह भी सिखाती है कि यज्ञ केवल अग्नि में आहुति डालना नहीं है। हर वह कार्य जो हम किसी स्वार्थ से परे होकर करते हैं, वह यज्ञ है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, जब हम अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाते हैं, जब हम किसी का भला सोचते हैं, वह सब यज्ञ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भोजन भी मुझे अर्पित करके खाता है, वह मुक्त होता है। लेकिन जो केवल स्वाद के लिए खाता है, वह पाप का भागी होता है। इसका तात्पर्य यह है कि जीवन का हर कर्म, चाहे वह भोजन करना हो या बोलना, सोचना हो या कार्य करना, उसे एक दिव्यता से जोड़ा जा सकता है। जब हम उसे भगवान को समर्पित करते हैं, तब वह पवित्र हो जाता है। ज्ञान का स्थान गीता में बहुत ऊंचा है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कोई वस्तु इतनी पवित्र नहीं जितनी आत्मज्ञान है। लेकिन यह ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं आता, वह अनुभव से आता है, ध्यान से आता है और जीवन के प्रति सजग रहने से आता है। अर्जुन पूछता है, अगर कोई व्यक्ति बहुत पापी है, क्या वह भी भगवान की शरण में आ सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, यदि वह सच्चे मन से मेरी शरण में आता है, तो वह भी परम गति को प्राप्त कर सकता है। यह करुणा का अद्भुत संदेश है। ईश्वर किसी को नहीं छोड़ते, न अपराधी को, न अज्ञानी को। जो भी अपने हृदय से पुकारता है, वह उनकी कृपा का पात्र बन जाता है। फिर गीता एक और गूढ़ विचार प्रस्तुत करती है, वह जो समस्त कर्मों को मुझे समर्पित कर देता है और मेरे प्रति निःस्वार्थ भक्ति रखता है, वह मुझ में लीन हो जाता है। जब हम यह जान लेते हैं कि हम केवल कर्ता नहीं, बल्कि एक माध्यम हैं, तब हम जीवन के भार से मुक्त हो जाते हैं। अहंकार, भय, क्रोध, ये सब गिरने लगते हैं और भीतर से एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि मनुष्य का स्वभाव उसके पिछले संस्कारों, विचारों और कर्मों का परिणाम होता है। लेकिन वह स्वभाव परिवर्तनशील है। यदि व्यक्ति चाहे तो वह अपने विचारों को बदलकर अपना जीवन बदल सकता है। हर क्षण एक नया आरंभ हो सकता है। यही गीता की ऊर्जा है। यह केवल उपदेश नहीं, एक जीवन दर्शन है जो हर परिस्थिति में मार्गदर्शन करता है। जीवन की सबसे सुंदर स्थिति वह है जब मनुष्य अपने भीतर स्थिर हो जाए, न सुख से डगमगाए, न दुख से विचलित हो। श्री कृष्ण गीता में यही संतुलन सिखाते हैं। वे कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आत्मा में ही रमण करता है, जो न किसी से द्वेष करता है, न किसी से अधिक मोह करता है, वही मेरा प्रिय भक्त है। यहाँ प्रिय भक्त का अर्थ केवल पूजा करने वाला नहीं, बल्कि वह जो जीवन में समत्व को धारण करता है। वह हर जीव में ईश्वर को देखता है
हर परिस्थिति को एक सीख मानता है और हर कार्य को भगवान का कार्य समझता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं, मनुष्य जो सोचता है वही बनता है। यदि हम अपने मन में भय, ईर्ष्या, मोह, क्रोध को स्थान देते हैं तो हमारा जीवन उसी दिशा में जाएगा। लेकिन यदि हम अपने विचारों को पवित्र करें, सत्य और प्रेम से भरें, तो हमारा जीवन भी वैसा ही हो जाएगा। अर्जुन जैसे जैसे श्री कृष्ण की बातों को सुनता है, उसका भ्रम मिटता है। वह यह समझने लगता है कि जीवन का उद्देश्य केवल युद्ध जीतना नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को हराना है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है, इसलिए किसी और का धर्म अपनाना गलत है। अपने धर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है, परंतु दूसरे के धर्म का पालन भय का कारण बनता है। इसका भाव यह है कि हर व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, एक भूमिका होती है जिसे निभाना उसका कर्तव्य है। किसी और के जीवन की नकल करना, चाहे वह कितना भी आकर्षक क्यों न हो, आत्मविकास का मार्ग नहीं है। गीता यह भी सिखाती है कि श्रद्धा ही साधना की नींव है। बिना श्रद्धा के किया गया कोई भी कर्म अधूरा है। और यह श्रद्धा जन्म से नहीं आती, वह अभ्यास, विश्वास और आत्मचिंतन से पैदा होती है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, मैं सभी जीवों में संभाव से उपस्थित हूँ, परंतु जो मुझे प्रेम से पुकारते हैं, मैं उन्हें विशेष कृपा प्रदान करता हूँ। यहाँ गीता एक सुंदर रहस्य खोलती है, ईश्वर निष्पक्ष हैं, परंतु भक्त की पुकार उन्हें विशेष रूप से आकर्षित करती है। प्रेम, भक्ति और समर्पण ही वह शक्तियाँ हैं जो भगवान को खींच लाती हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार यही समझाते हैं कि जीवन में सबसे आवश्यक है अपने स्वभाव के अनुरूप कर्तव्य करना, बिना फल की चिंता किए। जब हम किसी कार्य को इस भावना से करते हैं कि उसका परिणाम हमारे हाथ में नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा में है, तब हम स्वतंत्र हो जाते हैं। यह स्वतंत्रता ही मोक्ष है। मोक्ष किसी स्वर्ग या परलोक की स्थिति नहीं, बल्कि वही क्षण है जब मनुष्य अपने भीतर की शांति को पा लेता है। गीता यह भी स्पष्ट करती है कि जो व्यक्ति सभी में ईश्वर को देखता है और सभी के साथ समता का व्यवहार करता है, वह ही सच्चा ज्ञानी है। वह न किसी से घृणा करता है, न किसी से विशेष आसक्ति रखता है। वह जानता है कि सब एक ही ब्रह्मा की अभिव्यक्ति हैं। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहते हुए भी अलिप्त रहता है, जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। जैसे जैसे अर्जुन श्री कृष्ण के वचनों को आत्मसात करता जाता है, वैसे वैसे उसका दृष्टिकोण बदलता है। वह जो युद्ध से घबरा रहा था, अब जीवन का गूढ़ रहस्य समझने की ओर बढ़ रहा है। श्री कृष्ण एक महत्वपूर्ण विषय उठाते हैं, स्वनुशासन। वे कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता है। जिसने मन को वश में कर लिया, उसके लिए सर्दी गर्मी, मान अपमान, लाभ हानि समान हो जाते हैं। मन ही वह साधन है जो हमें परमात्मा से जोड़ सकता है, और वही मन हमें मोहमाया में भी फंसा सकता है। अतः उसका प्रशिक्षण आवश्यक है, और यही योग है। गीता में योग का अर्थ केवल शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि मन और बुद्धि का संतुलन है। योग कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। इसका अर्थ है कि हम अपने हर कार्य को जागरूक होकर पूर्ण ध्यान और समर्पण के साथ करें, बिना फल की चिंता किए। श्री कृष्ण समझाते हैं कि योगी वह नहीं जो केवल जंगलों में रहता है, बल्कि वह है जो संसार में रहकर अपने भीतर स्थिर रहता है। वह न तो भोगों में लिप्त होता है, न ही उन्हें पूरी तरह त्यागता है। वह बीच का मार्ग अपनाता है, जिसे मध्यम मार्ग कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो योगी सभी प्राणियों में मुझे देखता है और मेरे अंदर सभी प्राणियों को देखता है, वह कभी मुझसे अलग नहीं होता और मैं उससे अलग नहीं होता। यह अद्वैत की भावना है। जब हम मैं और तू का भेद मिटा देते हैं और हर रूप में उसी ब्रह्मा को पहचानते हैं, तब ही सच्ची एकता होती है। गीता में एक और विशेष बात है, संतुलित जीवन। श्री कृष्ण कहते हैं, न तो अधिक सोने वाला योगी हो सकता है, न ही अधिक जागने वाला, न ही अत्यधिक खाने वाला, न ही जो भूखा रहे। इसका अर्थ है संयम।
योग केवल ध्यान की बात नहीं, बल्कि भोजन, नींद, विचार, व्यवहार, हर चीज में संतुलन होना चाहिए। फिर गीता आत्मचिंतन की ओर बढ़ती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हर व्यक्ति अपने कर्मों का उत्तरदायी है। उसे दूसरों की निंदा या प्रशंसा में नहीं उलझना चाहिए। आज हम जो हैं, वह हमारे कल के विचार और कर्मों का फल है। और आज हम जो करेंगे, वही हमारे भविष्य का निर्माण करेगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह हर क्षण जागरूक होकर जिए। गीता इस बिंदु पर कहती है, श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। और जब उसे वह ज्ञान मिल जाता है, तब वह कभी मोह में नहीं पड़ता। ज्ञान कोई बाहरी वस्तु नहीं है, वह तो भीतर ही छिपा होता है। लेकिन वह तभी प्रकट होता है जब मन शांत होता है और हृदय श्रद्धा से भरा हो। श्री कृष्ण फिर अर्जुन से कहते हैं, तू मेरा प्रिय है, क्योंकि तू मुझसे प्रेम करता है, मेरे प्रति समर्पित है। और जो मेरे भक्त हैं, मैं उनका कभी त्याग नहीं करता। यह गीता की सबसे भावनात्मक शिक्षा है। ईश्वर सदा अपने भक्तों के साथ रहते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जैसे एक दीपक अंधकार में प्रकाश फैलाता है, वैसे ही ज्ञान जीवन के अज्ञान को दूर करता है। श्री कृष्ण अब अर्जुन को उस परम ज्ञान की ओर ले जा रहे हैं, जो केवल तर्क से नहीं, अनुभव और श्रद्धा से प्राप्त होता है। वे कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे समर्पित है, मैं स्वयं उसकी बुद्धि को उस मार्ग पर लगा देता हूँ जिससे वह मुझे प्राप्त कर सके। यह दर्शाता है कि भक्ति और ज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। जब हम अपने हृदय को खोलते हैं, तो ब्रह्मांड हमें दिशा दिखाता है। जब हम प्रयास करते हैं, तो ईश्वर हमारा साथ देते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि यह संसार एक विशाल वृक्ष की तरह है। इसकी जड़ें ऊपर हैं, यानी आध्यात्मिक जगत में, और शाखाएं नीचे फैली हुई हैं, भौतिक संसार में। जो इस वृक्ष के स्वरूप को समझ लेता है, वह इस माया से पार हो सकता है। फिर वे कहते हैं, जो मुझ तक आना चाहते हैं, उन्हें पहले इस वृक्ष की जड़ को काटना होगा, और यह जड़ है अहंकार। जब तक मैं और मेरा की भावना है, तब तक हम माया के बंधन में हैं। पर जब हम यह जान लेते हैं कि हम केवल शरीर नहीं, आत्मा हैं, तब यह भ्रम मिट जाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं, दुखी, जिज्ञासु, सुख की इच्छा रखने वाले और ज्ञानी। इनमें सबसे श्रेष्ठ वह है जो मुझे केवल प्रेम करता है, न किसी उद्देश्य से। इससे यह स्पष्ट होता है कि भक्त किसी भी भाव से भगवान की ओर बढ़ सकता है, चाहे वह पीड़ा में हो या प्रश्नों से भरा हो। लेकिन जो बिना किसी कारण केवल प्रेमवश प्रभु की भक्ति करता है, वही सबसे अधिक निकट होता है। गीता में एक और सुंदर विचार है, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। यानी सारे कर्मकांड, सारे भेदभाव, सारे नियमों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यह वचन व्यक्ति को निर्भय बनाता है। यह हमें यह सिखाता है कि भगवान केवल उन्हें नहीं अपनाते जो पूर्ण हैं, बल्कि उन्हें अपनाते हैं जो सच्चे हैं। श्री कृष्ण फिर कहते हैं, मनुष्य जो कुछ भी पूछता है, यदि वह श्रद्धा से करता है, तो वह भी अंततः मेरी ही पूजा है। इसका तात्पर्य यह है कि सारे मार्ग अंततः उसी एक परम सत्य की ओर जाते हैं। चाहे कोई ईश्वर को किसी रूप में माने, यदि श्रद्धा सच्ची है, तो वह मार्ग भी उसे लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं सबका आदि हूँ, मध्य हूँ और अंत भी। मुझसे ही सब उत्पन्न होता है और मुझ में ही सब विलीन होता है। यहाँ गीता ईश्वर के अव्यक्त स्वरूप की बात करती है, वह जो रूपों में भी है और रूपातीत भी है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को परम रहस्य की ओर ले जाते हैं, जीवन और मृत्यु के उस चक्र की ओर जिससे आत्मा बार बार गुजरती है। वे कहते हैं, यह शरीर नाशवान है, पर आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। यह न तो जल से भीगती है, न अग्नि से जलती है, न वायु इसे सुखा सकती है। यह ज्ञान मनुष्य को निर्भय बनाता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारी सच्ची पहचान शरीर नहीं, आत्मा है, तब मृत्यु भी डरावनी नहीं लगती, बल्कि एक यात्रा की तरह प्रतीत होती है।
फिर श्री कृष्ण जन्म और मृत्यु के रहस्य को उजागर करते हैं। वे बताते हैं हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेती है और मृत्यु के समय जिस भाव में वह संसार छोड़ती है वही उसका अगला मार्ग तय करता है। इसलिए मृत्यु का क्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि उस समय मन ईश्वर में स्थिर हो तो आत्मा मुक्ति की ओर जाती है, लेकिन यदि मन मोह, क्रोध, लालच या अन्य सांसारिक भावनाओं में डूबा हो तो आत्मा फिर संसार में लौट आती है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है। यह कोई अचानक होने वाली बात नहीं, इसके लिए साधना आवश्यक है। यदि जीवन भर हम ईश्वर का स्मरण करें तो मृत्यु के समय भी वही भाव बना रहेगा। फिर वे ध्यान योग की बात करते हैं जहां मन, प्राण और बुद्धि को एकाग्र करके साधक परमात्मा में लीन हो जाता है। यह मार्ग कठिन है परंतु मन को अनुशासित करके इसे प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण एक और गूढ़ बात कहते हैं, यह सारा संसार बार बार उत्पन्न होता है और फिर मुझ में ही विलीन हो जाता है। यह ईश्वर का वह स्वरूप है जो सृजन, पालन और संहार तीनों में उपस्थित है। गीता इस बिंदु पर समय की भी चर्चा करती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार एक चक्र है, दिन और रात के समान। ब्रह्मा के एक दिन में सृष्टि उत्पन्न होती है और उसकी रात में सब कुछ लीन हो जाता है। यह दर्शाता है कि ईश्वर की दृष्टि में समय अनंत है। लाखों वर्षों का एक चक्र उनके लिए एक पल के समान है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं जो मेरी भक्ति में लगे रहते हैं मैं उन्हें जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्त कर देता हूँ। यह वही मोक्ष है जहाँ आत्मा फिर संसार में नहीं लौटती बल्कि परमात्मा में लीन हो जाती है। यह मोक्ष कोई भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि एक चेतना की अवस्था है जहाँ न द्वेष है न भय, केवल शांति और आनंद। अर्जुन अब धीरे धीरे इस गूढ़ ज्ञान को समझने लगता है। वह जो युद्ध से पीछे हटना चाहता था अब जीवन के असली युद्ध अपने भीतर के अज्ञान से लड़ने को तैयार हो रहा है। अब श्री कृष्ण अर्जुन के सामने गीता का सबसे गोपनीय ज्ञान प्रकट करते हैं जिसे उन्होंने राजविद्या, राजगुह्य योग कहा है, यानी सबसे ऊंचा और सबसे गोपनीय ज्ञान। वे कहते हैं यह ज्ञान सरल है, शुद्ध है और हृदय से स्वीकार किया जाए तो शीघ्र फल देने वाला है। श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर सब में व्याप्त हैं, परंतु वे किसी में बंधे नहीं हैं। जैसे वायु आकाश में विचरण करती है वैसे ही संपूर्ण सृष्टि भगवान में स्थित है, लेकिन भगवान सृष्टि में सीमित नहीं होते। फिर वे कहते हैं जो व्यक्ति मुझे प्रेम पूर्वक पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यह एक अत्यंत मधुर और करुणावान वचन है। ईश्वर को भोग या संपत्ति नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए केवल प्रेम, श्रद्धा और समर्पण। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि वे किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, लेकिन जो उनकी शरण में आता है वे उसे अपनाते हैं, चाहे वह कोई भी हो, किसी भी जाति, वर्ग या परिस्थिति में क्यों न हो। वह व्यक्ति जो सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है पवित्र हो जाता है क्योंकि उसका हृदय निर्मल होता है। गीता में यह भी कहा गया है, हमेशा मेरा स्मरण कर, मेरी भक्ति कर, मुझे नमस्कार कर, इस प्रकार तू मुझ में ही लीन हो जाएगा। यह मार्ग केवल संतों, ऋषियों या सन्यासियों के लिए नहीं बल्कि प्रत्येक साधारण मनुष्य के लिए है। ईश्वर हमसे हमारी परिस्थितियां नहीं पूछते, वे बस हमारा भाव देखते हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्तव्यों को मुझे अर्पित कर देता है और मुझ में निष्ठा रखता है उसके लिए मैं सभी बंधनों को काट देता हूँ। यह जीवन का रहस्य है। जब हम कर्म करते हैं पर उसे ईश्वर को समर्पित करते हैं तब वह कर्म हमें बांधता नहीं है, वह सेवा बन जाता है और सेवा में कभी बंधन नहीं होता। इस भाग में श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जैसे लोग मुझे भजते हैं मैं उन्हें वैसा ही फल देता हूँ। यदि कोई मुझे भय से याद करता है तो उसे भय से मुक्ति मिलती है। यदि कोई प्रेम से भजता है तो वह प्रेम में लीन हो जाता है। यदि कोई ज्ञान से, विवेक से, सेवा से, तो उसे वही मार्ग प्राप्त होता है। अर्जुन अब इस ज्ञान को केवल सुन नहीं रहा
वह इसे अनुभव कर रहा है। उसकी आंखों में अब संशय नहीं बल्कि विश्वास की झलक है। श्री कृष्ण धीरे धीरे उसे उसकी आत्मा से जोड़ रहे हैं, उस आत्मा से जो न जन्म लेती है न मरती है, जो सदा सर्वत्र और सर्वशक्तिमान ईश्वर का अंश है। अब गीता के अंतिम भाग में श्री कृष्ण अर्जुन से अंतिम आशीर्वाद और उपदेश देते हैं। वे अर्जुन को समझाते हैं कि अब तुम्हें सब कुछ स्पष्ट हो चुका है, तुम्हारे मन में कोई भी संदेह नहीं रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे इन वचनों को पूरी श्रद्धा और समर्पण से सुनता है, वह न केवल इस संसार से मुक्त होता है बल्कि परमात्मा में विलीन हो जाता है। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम अपना कर्म करो, लेकिन इस कर्म को मुझे अर्पित कर दो। जब तुम मेरे लिए कर्म करोगे, तब वह कर्म तुम्हारे लिए बंधन नहीं बनेगा, बल्कि वह तुम्हारी आत्मा के उन्नति का साधन बन जाएगा। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि उनका संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। यह ज्ञान सभी को एक साथ लाने का है। यह संसार की हर व्यवस्था और हर शारीरिक, मानसिक और आत्मिक अवस्था को संतुलित करने का है। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम्हारे मन में अब कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। तुम स्वयं ही अपने हृदय में सत्य को पहचान सकते हो। यहाँ श्री कृष्ण ने गीता के अंतिम उपदेश में समर्पण, ध्यान, भक्ति और कर्म को एक साथ जोड़ते हुए यह संदेश दिया कि ईश्वर के प्रति एक सत्य भक्ति ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। अर्जुन अब पूरी तरह से समझ चुका था। उसके मन में कोई संदेह नहीं था कि युद्ध जरूरी है, क्योंकि यह धर्म का पालन करने के लिए आवश्यक था। वह अब भगवान के निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए पूरी तरह तैयार था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैंने सब कुछ समझ लिया है। अब मेरे हृदय में कोई संदेह नहीं है और मैं युद्ध में भाग लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। यह वचन गीता के उस सर्वोत्तम सिद्धांत को प्रतिध्वनित करता है, समर्पण और निस्वार्थ कर्म। अर्जुन ने अपनी शंका को समाप्त किया और अब वह अपने कर्तव्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा कार्य संपूर्ण हो गया है। अब तुम केवल मेरे मार्ग पर चलो और दुनिया की प्रत्येक चुनौती को अपने मनोबल और धर्म के साथ पार करो। गीता का यह ज्ञान एक अंतिम उपदेश के रूप में अर्जुन के दिल में बैठ गया और वह समझ गया कि जीवन का असली उद्देश्य न केवल कर्म करना है, बल्कि उसे प्रेम, भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण के साथ करना है। इसके बाद वह अपने कर्तव्य को निभाने के लिए तैयार हो गया और अपनी शक्ति और साहस से अपने धर्म का पालन किया। गीता का उपदेश यहाँ समाप्त होता है, लेकिन इसका प्रभाव अर्जुन और सभी मानवता पर अनंत काल तक बना रहता है। यह जीवन के हर पहलू में एक अमूल्य मार्गदर्शन है, न केवल युद्ध के समय बल्कि हर स्थिति में। यदि गीता का यह सार आपके हृदय को छू गया हो, तो कृपया इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिथिक मंथन से जुड़े